हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 18 सितंबर 2022 और दिन है रविवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, खत्म हुआ 70 साल का इंतजार, भारत में आए चीते। 2 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्वार्टर फाइनल में हारे रेसलर बजरंग पूनिया। ठग सुकेश चंद्रशेखर से शादी करना चाहती थीं जैकलीन फर्नांडिस। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज की रोचक तथ्य के साथ। दुनिया में उड़ने वाली बाइक भी अब रियलिटी बनती नजर आ रही है। अमेरिका के डेट्रॉयट ऑटो शो में फ्लाइंग बाइक एक्स टूरिज्मो नजर आई। इस होवर बाइक को जापान की स्टार्टअप कंपनी एयरविंस टेक्नोलॉजी ने बनाया है। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की टॉप स्पीड वाली बाइक पेट्रोल पर चलती है। इस बाइक को एक बार में करीब 30 से 40 मिनट तक हवा में उड़ाया जा सकता है। 300 किलो की बाइक उड़ने के दौरान करीब 100 किलोग्राम का वजन अपने ऊपर सह पाएगी। बाइक की कीमत 6 करोड़ 19 लाख रुपए है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। भारत का 70 साल का इंतजार शनिवार को उस वक्त खत्म हो गया जब नामीबिया से आए 8 चीतों ने देश की सरजमी पर पहला कदम रखा। अपने 72वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 2 चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा। मोदी ने नामीबिया का आभार जताया और चीता मित्रों से कहा, कूनो में चीता फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, यहाँ विकास की संभावनाएं जन्म लेंगी। पीएम ने लोगों से अपील की कि अभी धैर्य रखें, चीतों को देखने नहीं आए। ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान हैं। कूनों को ये अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें सहयोग देना होगा। इस अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को अब आप आसानी से अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। फिर आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 5,747 नए मामले सामने आए। 29 लोगों की जान गई जबकि 5,618 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना गोगरा हॉट स्प्रिंग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार अपने कब्जे वाली जगह से 3 किलोमीटर पीछे हट गई है। यह खुलासा मैक्सार टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। मई 2020 में जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव बढ़ा था, तब से भारत चीन ने अपने अपने सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास तैनात किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक हुई है। शनिवार को हैदराबाद में उनके काफिले के आगे टीआरएस नेता ने अपनी कार लगा दी। हालांकि गृह मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने इसे तुरंत हटवा दिया। टीआरएस नेता की पहचान गोसुला श्रीनिवास के रूप में हुई है। उज्बेकिस्तान की ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला के एक शिलालेख में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह को मुगलों का नौकर बताने से पूर्व राजघराने ने आपत्ति जताई है। पूर्व राजघराने की सदस्य और सांसद दिया कुमारी ने कहा कि हमारी हिस्ट्री को गलत तरीके से पेश किया गया है, कई जगह गलत शिलालेख लगे हैं। झारखंड के हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर सिजुआ गांव में लोन वसूली करने गए एजेंटों ने एक किसान की गर्भवती बेटी को ट्रैक्टर से कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। युवती 4 दिन पहले ही अपने मायके आई थी। पुलिस ने महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के 4 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। चारों फरार हैं। 1,20,000 रुपए की 6 किस्त ही बाकी रह गई थी तब यह हादसा हुआ। हजारीबाग में ही घटी एक अन्य घटना में शनिवार को एक बस अनियंत्रित होकर पुल से 30 फीट नीचे नदी में गिर गई। 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 22 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बस में 52 लोग सवार थे, सभी सिख श्रद्धालु थे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में दी गई जमानत को रद्द करने के लिए सीबीआई दिल्ली में स्पेशल कोर्ट पहुंच गई है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने तेजस्वी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई अधिकारियों को धमकी देने के मामले में यह याचिका लगाई है। तेजस्वी ने कहा था, क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते? क्या वे रिटायर नहीं होंगे? क्या सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी? ईरान में एक युवती की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई।
पुलिस ने उसे हिजाब नहीं पहनने के लिए गिरफ्तार किया था। ईरान की कट्टरपंथी सरकार ने महिलाओं के लिए हिजाब पहनना मैंडेटरी कर रखा है। चीन ने यूएन में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के अमेरिका के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। मीर मुंबई में 2008 के 26/11 हमले का मुख्य साजिशकर्ता भी है। उस पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम भी है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारी गिरावट आई है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 9 सितंबर को समाप्त सप्ताह के लिए भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 17.79 हजार करोड़ यानी 2.234 अरब डॉलर घटकर 43.87 लाख करोड़ यानी 550.87 अरब डॉलर हो गया। यह 2 साल में सबसे निचला स्तर है। महाराष्ट्र सरकार के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने राज्य में जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। राज्य में प्रोडक्ट की मेकिंग और सेलिंग पर रोक लग गई है। एफडीए ने इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया कि पाउडर की पीएच वैल्यू बच्चों की हेल्थ के लिए मैंडेटरी लिमिट से अधिक है और यह पाउडर बच्चों की स्किन के लिए हानिकारक है। एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी ने सीमेंट कंपनी अंबुजा और एसीसी का अधिग्रहण 6.5 अरब डॉलर में पूरा कर लिया। गौतम अडानी के बड़े बेटे 35 वर्षीय करण अडानी सीमेंट कारोबार की कमान संभालेंगे। इस टेक ओवर के साथ ही अडानी ग्रुप देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन गया है। आदित्य बिरला ग्रुप का अल्ट्राटेक सीमेंट पहले नंबर पर है। सूत्रों के मुताबिक गौतम अडानी अंबुजा सीमेंट के चेयरमैन बने हैं, वहीं करण अडानी को इसका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा करण को एसीसी का चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने इंस्टेंट चाइनीज लोन ऐप केस में पेटीएम, रेजर पे, कैश फ्री और इज बस के जरिए बनाए गए मर्चेंट अकाउंट में रखे गए 46.67 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया है। वहीं पेटीएम ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है और इन खबरों को गलत बताया है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट और इंडिया के स्टार रेसलर बजरंग पूनिया ने सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में चोट लगने के बाद भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। हालांकि वे क्वार्टर फाइनल में अमेरिकी पहलवान से 10-0 से हार गए। 10 सितंबर से 18 सितंबर तक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। T20 टीमों को अब 4 एक्स्ट्रा प्लेयर्स रखने का ऑप्शन दिया जा सकता है ताकि मैच के दौरान प्लेइंग 11 में बदलाव किया जा सके। प्लेइंग 11 में बदलाव के बाद लिए जाने वाले खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर कहा जाएगा। इसका उपयोग दोनों टीमें मैच के दौरान एक ही बार कर सकेंगी। बीसीसीआई अभी प्रयोग के तौर पर यह नियम 11 अक्टूबर से शुरू हो रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लागू कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में एक्स फैक्टर नाम से यह नियम पहले से लागू है। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुन ली गई है, लेकिन इस टीम में एक बड़ा बदलाव होने की संभावना है। वर्ल्ड कप स्क्वाड में रिजर्व खिलाड़ी के रूप में शामिल मोहम्मद शमी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने मीडिया को ये जानकारी दी। इस बीच कल देर रात खबर आई कि मोहम्मद शमी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंगलवार से शुरू हो रही T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह वरिष्ठ तेज गेंदबाज उमेश यादव को टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपके कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा ने एक इंटरव्यू में कहा कि टॉप लेजेंडरी एक्टर्स गुटखा बेच रहे हैं लेकिन उनकी फिल्मों में काम नहीं करना चाहते हैं। जब स्टार्स तंबाकू बेचने की बजाय कंटेंट पर ध्यान देने लगेंगे तो उनके पास खुद ही आएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख जल्द ही विक्की कौशल के साथ सैम बहादुर में नजर आएंगी। फातिमा ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। फातिमा इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में दिखेंगी। कोल्हापुर की रहने वाली कविता चावला केबीसी सीजन 14 की
1 करोड़ जीतने वाली पहली कंटेस्टेंट बन गई हैं। हालांकि कविता ने आखिरी सवाल का जवाब देकर 7.5 करोड़ रुपए जीते या नहीं, इसका खुलासा एपिसोड देखकर ही होगा। फैंस में फिल्म ब्रह्मास्त्र का क्रेज बरकरार है और शनिवार के लिए लगभग 5 करोड़ का बिजनेस एडवांस में बुक हो गया था। ब्रह्मास्त्र का ग्लोबल कलेक्शन पहले सप्ताह में 300 करोड़ रुपए का रहा, जिसके अब और भी बढ़ने की उम्मीद है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी के पिता फिल्म मेकर कृष्णदेव शौरी का शुक्रवार रात निधन हो गया। वह 92 साल के थे। रणवीर ने इस बात की जानकारी दी। EOW जांच टीम के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने दावा किया है कि अक्षय कुमार और सलमान खान ने जैकलीन फर्नांडिस को ठग सुकेश चंद्रशेखर से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन एक्ट्रेस सुकेश से शादी करना चाहती थीं। वे उसे एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन समझती थीं। और अब आज की रोचक खबर। आपने हार्ट और लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन अगर किसी का हाथ खराब हो जाए तो क्या वो भी ट्रांसप्लांट हो सकता है? जी हाँ, केरल के कोच्चि में अमृता हॉस्पिटल ने देश में पहली बार एक पेशेंट का फुल आर्म ट्रांसप्लांट करने में सफलता हासिल की है। 16 घंटे की सर्जरी में एक ब्रेन डेड महिला के हाथ को इराक के यूसुफ से जोड़ा गया। दुनिया में केवल 3 कंधे के स्तर के फुल आर्म ट्रांसप्लांटेशन आज तक हुए हैं और यह भारत का पहला ट्रांसप्लांटेशन है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था 70 साल बाद भारत में किस देश से चीतों की वापसी हो रही है? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे या नामीबिया? सही जवाब है नामीबिया। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA डिपार्टमेंट ने किस कंपनी के बेबी पाउडर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है? A जॉनसन एंड जॉनसन, B हिमालय या C मामा अर्थ? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले बुलेटिन में खबरी के मुख्य खबरी चैनल पर सुनिए दिन भर की बड़ी खबरें रात 8 बजे। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो अच्छी खबर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।